मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में बहुत स्वागत है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं? आश्रय देख रहे हैं। भक्त हम लोग देख रहे हैं विभाव। क्या देख रहे हैं? विभाव के दो भाग बोलते हैं। एक को बोलते हैं आलंबन। क्या बोलते हैं? आलंबन। और दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है। आलंबन के अंतर्गत क्या आते हैं? स्वयं कृष्णार्चना, जिनको हम लोग विषय भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? विषय। और उन कृष्ण के हम लोगों ने देखे थे 64 गुण, 4 अन्य गुण, 8 अन्य गुण और 18 अवगुण। ये हम लोगों ने विषय में देख लिया था। अब उसके बाद आलम्बन, जब आनंद ले रहे विषय, तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उसका आनंद लेने वाला आश्रय क्या होगा? आश्रय यानी भक्त। आश्रय मतलब भक्त। और भक्त 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसको हम लोग अभी एक बार फिर से समझेंगे। हम लोग अभी क्या देखेंगे? आश्रय अध्याय 25। सिद्ध। नित्य सिद्ध, एक होते हैं साधन सिद्ध। साधन से ठीक है। ये है पूरा अध्याय। ये है पूरा 25वां अध्याय, जिसमें सबसे पहले आश्रय। आश्रय का अर्थ क्या होता है? भक्त, जो उस रस का आस्वादन करेगा या जो उस भगवान की भक्ति कर रहा है, वो क्या है? भक्त। भक्त की परिभाषा क्या होती? हम लोग अभी तक क्या पढ़े? भक्ति की परिभाषा। हम लोग ने क्या देखा है? भक्ति की परिभाषा। भक्त की परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं कि तद भाव भाविता स्वांतः कृष्ण भक्ता इति ऋतः। कृष्ण के साथ जिसका हृदय पूरी तरह लग गया हो भाव के साथ, वह कृष्ण का भक्त कहलाता है। मतलब स्पष्ट कहा जा रहा है, संस्कृत में समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा कि तद भाव भावितः स्वांता। कैसा भाव है भक्त का? कि जो भगवान है वो कौन है?
वो मेरे अपने हैं। वो कैसा सोचता है? स्वांतः, अपने से भी बढ़ करके जब भगवान के बारे में ऐसा सोचने लगता है और भाव और हृदय के साथ भगवान के साथ जुड़ जाता है, एक तादात्म्य हो जाता है, एक स्वरूप हो जाता है, उसको भक्त बोलते हैं। और भक्त क्या होता है? भक्त क्या होता है? जो अपने हृदय के साथ, अपने हृदय के भावों के साथ कृष्ण के साथ एक हो गया है, वो क्या है? वो भक्त है। अब उसके बाद बताते हैं कि भक्त दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं और एक तो अभी जो साधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साधन कर रहे हैं। वो अभी सिद्ध नहीं हुए। एक है साधन कर रहे हैं, जिसको साधक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधक। साधक का अर्थ वो होता है जिसने भगवान के प्रति अपने भाव भक्ति को तो जागृत कर लिया है, लेकिन उसका अनर्थ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। मतलब वो भाव अवस्था में तो जरूर पहुंच गया है, लेकिन प्रेम अवस्था को, सिद्धि की अवस्था को अभी तक प्राप्त नहीं किया है। उसको बोलते हैं साधक। उसके पहले लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसने भाव को जागृत कर लिया है, मतलब वो भगवान कृष्ण को देखने का अधिकारी हो गया है। अगर कृष्ण उसके सामने आते हैं तो कृष्ण का दर्शन कर सकता है। किस स्तर पर? जब वो भाव के स्तर पर है। अनर्थ निवृत्ति के बाद भी थोड़ा बहुत रहता है। भाव में जब तक है तब तक अनर्थ निवृत्ति चलता ही रहेगा, जब तक वो पूरी तरह से सिद्ध होकर के प्रेम की अवस्था में नहीं पहुंच सकता। तो जी वो कृपा सिद्ध अलग से होता है कि इसके अंदर ये अलग से? मतलब हम सिद्ध होंगे ना तो एक साधन से होंगे, कृपा से होंगे। तो प्रेम में बोला था कि कृपा के बिना वो मतलब प्रेम तो आएगा ना। भाव साधक अभी भाव की अवस्था में पहुंचा है तो सिद्ध कब बनेगा? या तो साधन से या तो कृपा से। और उसमें एक परिभाषा दी, उत्पन्न रतया सम्यक निर्विघ्न अनुपागतः। वो क्या कर रहा है? अभी प्रेम को पाने के लिए प्रयास रत है। कृष्ण साक्षात कृतो योग्य, वो भगवान का दर्शन करने का साक्षात योग्यता रखता है। साधक परिकीर्तता, उसको साधक कहा जाता है। समझ गए? भक्त किसे कहते हैं? जिसका हृदय और भाव भगवान के साथ एक हो चुका है, वो भक्त है। और साधक कौन है? जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भाव स्तर पर पहुंच चुका है, उसकी अनर्थ निवृत्ति जारी है, वह साधक है। और जो प्रेम की अवस्था तक पहुंच गया वह सिद्ध है। प्रेम सिर्फ साधन से तो नहीं मिल सकता, तो कृपा तो चाहिए उसके लिए। आएगा ना, बताते हैं कैसे, इसलिए तो लिखे ना साधन से। ठीक है, समझ गए? साधक कौन है और भक्त कौन है? फिर इसमें कहते हैं ईश्वर तद्धनेषु बालसेषु द्वित्सचा प्रेम मैत्री कृपापेक्षा योग करोति समध्यमा। और जो ये जो भक्त है, जो मध्यम अधिकारी का भक्त होता है, वो ज्यादातर भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच ही जाता है, ऐसा समझना चाहिए। जो मध्यम अधिकारी का भक्त है, हम भक्त बता रहे थे ना वैदिक भक्ति में, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो शास्त्र पर पूरा विश्वास रखता हो, भगवान पर पूरा विश्वास रखता हो और अपने समान वालों के साथ वो क्या करता हो? मैत्री का भाव रखता हो और अपने से छोटों में वो कृपा करता है, ऐसा क्या कहलाता है? मध्यमा भक्त कहलाता है। समझ गए? अब उस साधक का जो बाहरी स्वरूप दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देगा? साधन तो कर रहे हैं, अब वो साधन भाव स्तर पर चल रहा है, तो उसके कुछ लक्षण भी हम भाव भक्ति के अंदर बताए हैं, तो उसको भी फिर से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि वो साधक का जो भाव भक्ति आएगा, उस भाव के स्तर पर उसका उद्गार कैसे निकलेगा, उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अभी साधन कर रहा है। तो कहते हैं सिक्तस्य अश्रु जलोत्करेण भगत वार्ता नदी जन्मना तिष्ठयंत भवाग्नि हेतु इति दिमन अल्लह चिंतयः। मतलब वो जब भी भगवान का नाम सुनेगा, जब भी गुणगान करेगा, तो उसके आंखों से आंसू गिरेगा। इसको जीव गोस्वामी ऐसे तुलना देते हैं जैसे बरसात आने से पहले
पानी के अंदर रहने वाली जितनी भी मछलियां हैं वो उछलने लगती हैं, जिससे पता चलता है कि अब बारिश होने वाला है। तो साधक का जब भाव के स्तर पर पहुंच जाता है तो अब उसको लगने लगता है कि अब कृष्ण मिलने वाले हैं। उस उत्कंठा से उसके आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, तब कुछ आगे जाकर के उस सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है। और जो साधक है उसका उदाहरण के रूप में देते हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर जो है, क्या है? मंगल ठाकुर। वो कौन है? साधक हैं। कौन है? साधक है। बिल्व मंगल तुल्या स साधकास्ता परिकीर्तितः। बिल्व मंगल का उदाहरण कहाँ मिलता है? साधक के अंदर मिलता है। वो भगवान के रूप को, गुण को, नाम को सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलता है। वो भगवान का दर्शन भी करते हैं, लेकिन वो किस अवस्था में है? साधक की अवस्था में। प्रेम उनको नहीं मिला। नहीं। सिद्ध अवस्था क्या है? साधक समझ गए। अब सिद्ध को समझना है कि सिद्ध अवस्था क्या है। तो कहते अज्ञात अखिल क्लेशा सदा कृष्ण आश्रितः क्रिया। उसकी जितने भी क्रियाएं होंगी वो कृष्ण के लिए ही होंगी। अज्ञात अखिल क्लेशा, अपने से अनंत कोटि ज्यादा बढ़ करके वो भगवान को चाहने लगेगा। मतलब सिद्ध अवस्था में वो क्या प्राप्त कर चुका है? प्रेम को प्राप्त कर चुका है। लेकिन यही प्रेम लाखों गुना हो जाता है, और ये लाखों गुना हो करके जब वो कृष्ण को चाहने लगता है अपने से अधिक, तो वो अवस्था सिद्ध अवस्था कहलाती है। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अब हमको कृष्ण मिले, अब हमको कृष्ण मिले। जैसे ही प्रेम में आएंगे तो प्रेम क्या होगा? लाखों गुना हो जाएगा। तब जाकर के हम कृष्ण को जैसा चाहने लगेंगे, वैसे अवस्था किसकी कही जाती है? सिद्ध जनों की कही जाती है। दूरे मानव स्प्रिंगशीला भर्तुमित सुयस कथानुरागा। इसमें भगवान बताते हैं रूप गोस्वामी कि जो नित्य, ये सिद्ध कौन हो गए? जो साधक की अवस्था से सिद्धि की अवस्था में प्राप्त कर गए और प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर समझेंगे नित्य सिद्ध किसको कहा जाता है। नित्य सिद्ध किसको कहा जाता है? ये समझ में आया ना? साधक किसको बोलते हैं और सिद्ध किसको बोलते हैं? सिद्ध उसको, जैसे कि पहला तो बिन मंगल ठाकुर आ गए साधक, जो कथा वथा को सुन रहे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहा है। और सिद्ध अवस्था में वैसे व्यक्ति हैं जो भगवान की कथा को सुनने से उनके जो श्वास होते हैं वो अवरुद्ध होने लगते हैं, उनके शरीर से पसीना निकलने लगता है, और किसी भी नियम और कानून की ये उपेक्षा नहीं रखते। सबको पार करके ये वैकुंठ जगत में आराम से प्रवेश कर सकते हैं। वो कहलाते हैं सिद्ध अवस्था। ठीक है। अब समझिए नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध वो अवस्था है जिसमें आत्म कोटि गुणम कृष्ण प्रेमाणम परमः गता नित्य आनंद गुणा सर्वे नित्य सिद्धा मुकुंदवत। जिनके शरीर और गुण मुकुंद के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? मुकुंद। जिसके गुण और शरीर किसके समान होंगे? किसके समान होंगे? कृष्ण के समान होंगे दोनों। यहाँ हम क्या प्राप्त किए हैं? केवल उस सिद्धि की अवस्था को प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी तक हम नित्य सिद्ध नहीं। बस सिद्ध होना मतलब हम प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। हम भगवान को जब चाहे जब दर्शन कर सकते हैं, लेकिन नित्य सिद्ध वो अवस्था है जब हम भगवान से गुण में भी और उनके शरीर में भी एक हो चुके हैं। अब गुण में यह समझना है कि हमारे अंदर, कृष्ण के अंदर 64 गुणों में प्रथम 55 गुण ही हमारे अंदर आएंगे। सभी 64 गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे। और शरीर जो है वो सच्चिदानंद घन होगा। सत्य, चित्त और आनंद। जो नित्य सिद्ध लोग हैं उनमें 55 गुण पाए जाते हैं,
और सभी सिद्धियां पाई जाएंगी और उनका शरीर भी कृष्ण के समान ही सुंदर होगा। और वो जब भगवान को चाहेंगे उनकी आसक्ति अपने शरीर से 10 लाख गुना अधिक कृष्ण के प्रति होगी, वो नित्य सिद्ध कहे जाएंगे। कितने? वहां लाखों गुना है, यहाँ 10 लाख सीधा सीधा कहा जा रहा है। 10 लाख प्रेम 10 लाख होगा। हाँ, अपने से ज्यादा जब वो प्रेम करेंगे किसके लिए? कृष्ण के लिए। 10 लाख गुना अधिक, स्वयं से भी अधिक जब प्रेम करने लगेंगे। कौन? भक्त जो आश्रय हैं, जो आनंद लेने वाले हैं, वे जब कृष्ण से इतना आसक्त हो जाएंगे तो वो अवस्था नित्य सिद्धों की अवस्था कही जाती है। अभी हम सिद्ध होंगे तो केवल प्रेम पहुंचेंगे, केवल भी प्रेम कितना है यहाँ पर? केवल प्रेम। भाव के बाद हम किस अवस्था को प्राप्त करते हैं? प्रेम। और यही प्रेम की अवस्था क्या कहलाती है? सिद्धि कहलाती है। यहाँ से सिद्ध कब हो गए कि हम भाव से ऊपर आकर के प्रेम में स्थित हो गए। लेकिन सिद्ध के बाद नित्य सिद्ध कब होंगे? जब अपने से 10 लाख गुना अधिक भगवान से हम प्रेम करने लग जाएंगे, तब समझना चाहिए कि हम नित्य सिद्ध हैं। तब हमारा शरीर भगवान के सच्चिद आनंद शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और भगवान के अंदर आने वाले 55 गुणों का समावेश हमारे भीतर देखा जाएगा। उसको कहते हैं प्रेम के बाद सिद्ध होगा ना? नित्य सिद्ध। प्रेम के बाद 100 गुना अधिक होगा तो ना सिद्ध होगा। 10 लाख नहीं तो नित्य सिद्ध है ना। सिद्ध तो केवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, समझ में आया ये? भक्त कौन है, साधक कौन है, सिद्ध कौन है और नित्य सिद्ध कौन है? अब नित्य सिद्ध के विषय में कहा जाता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अथ ब्रह्मादि देवानां तथा प्रार्थनया भुवो आगोतो हम गणः सर्वजतास्तोऽपि मया सह एते ही यादवः सर्वे मद्गणा एव भामिनी सर्वदा मत्प्रिया देवी मत्तुल्यः गुणशालिनः। कहते हैं, सत्यभामा, ब्रह्मा आदि देवताओं पर जब मैं इस धराधाम में अवतरण लेता हूँ, उस समय समस्त यादव और जितने भी मेरे सहयोगी हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं और सब मेरे गुणों से युक्त हैं। और जब भी मैं धराधाम में अवतार लेता हूँ तो इन्हीं साथी संगियों के साथ अपने नित्य धाम से अवतार ग्रहण करता हूँ। मतलब कृष्ण जिनके साथ भी खेल रहे हैं वो सब कौन है? नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध है। कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा जो नित्य सिद्ध नहीं। और यहाँ भी एक लाइन आखिरी में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये नित्य सिद्ध जितने भी भगवान के साथ अवतार ग्रहण करते हैं ना, वो अपने आप को नहीं, केवल कृष्ण को ही चाहते हैं। किसको चाहते हैं? अपने आप को भी नहीं चाहते। वो इतने सिद्ध होते हैं जिनको लेकर के कृष्ण भगवान धराधाम में लीला करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। 10वें स्कंद में कहा गया कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। क्या करें कि कितना भाग्यशाली है नंद महाराज, ग्वाले, ब्रजभूमि, ये सभी निवासी कि उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। परम सत्य आनंद का स्रोत शाश्वत सर्वोच्च ब्रह्म ही उनके साथ आनंद ले रहा है। कौन कहा कहते हैं? 10वें स्कंद में कहा जाता है। किनके लिए? नित्य सिद्धों के लिए वाक्य कहा जा रहा है। कोई जीव नित्य सिद्ध हो सकता है? हो सकता है। ठीक है। और ये क्या है? साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध तो बता दिए हम, जितने भी ब्रज से गोलोक वृंदावन में ग्वाल बाल गाय पशु पक्षी जितने भी सब नित्य सिद्ध हैं। साधन से कौन प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ वर्णन आता है, साधन से मार्कंडे ऋषि प्राप्त किए हैं सिद्धि को। कौन प्राप्त किया? ये मार्कंडे ऋषि के बारे में प्रहलाद जी बोल रहे हैं भागवत के अंदर। मार्कंडे जी क्या प्राप्त किए हैं? साधन से सिद्धि को प्राप्त किए हैं। और कृपा से कौन कौन प्राप्त किया है? कल हम स्टोरी सुना रहे थे, उन ब्राह्मण पत्नियों की बात बता रहे थे
जिसमें कृष्ण से वो भोजन लेने के लिए पहुंचाने के लिए जाती हैं और कृष्ण की कृपा से उनको कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। ब्राह्मण पत्नी है। तो यहाँ पर ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण पत्नी। दूसरा बलि, राजा बलि। राजा बलि को कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई और श्री सुखदेव गोस्वामी, ये नोट में है, ये मार्कंडेय ऋषि कैसे प्राप्त किए? साधन से सिद्धि को प्राप्त किए, साधन से सिद्धि को। और बलि, ब्राह्मण पत्नी, सुखदेव गोस्वामी, व्रज की जितने भी गोपियां हैं वो सब कृपा से किसको प्राप्त करती हैं? साधन से। इसी साधन के अंदर आने वाली वो दंडकारण्य के ऋषि भी आएंगे जो भगवान को अपने प्रेमिका के रूप में पाना चाहते हैं, वो साधन सिद्ध गोपियों के रूप में आते हैं। तो एक तो कृपा से मिलेगा, दूसरा साधन से। मार्कंडेय जी को वो कथा आती है ना कि भगवान प्रलय दिखाना चाह रहे थे तो भगवान अपने अंदर ही उनको लेकर के जाते हैं श्वास के माध्यम से और उनको फिर करोड़ों जन्म के बाद भगवान साधन सिद्ध बनाते हैं। और जब हम साधन सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, इस अवस्था में साधन सिद्ध अवस्था में, तो एक और आती है वस्तुनिष्ठ सिद्धि। उस वस्तुनिष्ठ सिद्धि होने के बाद हम जब करोड़ों वर्ष तक भगवान की सेवा में रहेंगे गोलोक धाम में, तब जाकर के किसी कृपा से हम नित्य सिद्धि का शरीर प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ सिद्धि का अर्थ होता है हमारा जो शरीर है वो अभी सच्चिदानंद हो गया है और उस सच्चिदानंद देह से जब हम कृष्ण की सेवा करना आरंभ कर देंगे और वहां पर किसी भी ब्रजवासी की कृपा से हमको नित्य सिद्धि की अवस्था मिल सकती है। जो नित्य सिद्ध हैं वही भगवान के साथ अलग अलग धाम में लीला करने के लिए वापस अवतार ग्रहण कर सकते हैं। साधन सिद्ध जो होंगे वो, जो साधन सिद्ध करके नित्य गोलोक वृंदावन में जाएंगे, वो जब भी भगवान अवतार लेंगे वो अवतार साथ में ग्रहण नहीं करेंगे, रहेंगे। हाँ रहेंगे, लेकिन नित्य सिद्ध वाले ही शरीर वैसा नहीं होगा, सब शरीर वैसा होगा लेकिन वो आएंगे नहीं अवतार लेकर। हाँ। और भगवान एक और वाक्य बोलते हैं, इत्य अतः कथिता नित्य प्रिया यादव वल्लभा ऐसाम लोक क्वच चेष्टा लीला मूल रिपो इवह। कि जैसे राम के साथ संकर्षण, भगवान लक्ष्मण, भरत आदि अवतार ग्रहण करते हैं, वैसे ही मैं अपने साथ गोवर्धन, यमुना और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के इस धराधाम में अवतार ग्रहण करता हूँ। जब मेरा भक्त अवतार लेता है तो मेरी तरह वो भी किसी भी कर्मों से बंधता नहीं है। ये भगवान स्पष्ट कर देते हैं, इसलिए वो हमेशा नित्य सिद्धों को लेकर के आते हैं। अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि अर्जुन कई बार आ चुका है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि मेरा और तुम्हारा जन्म कई बार हो चुका है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम कितने बार कौन कौन से जन्म लिए हो, और मैं सभी जन्मों को जानता हूँ। कि भगवान हर बार लेकर के आ रहे हैं ना उसी व्यक्ति को, वही जीवात्मा हमेशा क्या बन रहा है? अर्जुन बन रहा है। तब जाकर के भगवान अपनी लीलाओं को संपादित करते हैं। साधन सिद्धों को लेकर के भगवान कभी भी अवतार लेकर के लीला नहीं करते हैं। जो भी साधन सिद्ध होंगे वो इस धराधाम में ही उनको सिद्धि दे दी जाएगी और फिर वो गोलोक वृंदावन में निवास करेंगे। लेकिन साधन सिद्ध व्यक्ति नित्य सिद्धों के साथ कभी भी लीला करने के लिए दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे जब तक वो साधन सिद्ध व्यक्ति नित्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये है 25वां अध्याय। तो ये जो नेगेटिव रोल करते हैं मतलब वो तो असुर होते हैं, असुर। तो उनका कैसे होता है? वो लोग कैसे, जैसे नहीं कहते हैं कि कंस थे वो बन गया। तो कंस काल में पुराना राक्षस था ना कंस। गौर लीला में जब कहते हैं कि वो भी आए, तो गौर लीला में तो आए ना वो चांद काजी के रूप में, यानी वो भी बार बार आ रहे हैं। हाँ, तो भगवान चाहेंगे तो ही लाएंगे। ऐसे ये लोग आम व्यक्ति नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि असुर था, वो तो भगवान सिखाने के लिए केवल असुर बनाए हैं उसको, लेकिन सब भगवान के भक्त हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे उद्दीपन, समझे? 26 आलम्बन खत्म हो गया। आलम्बन खत्म हो गया, आलम्बन के अंदर विषय खत्म हो गया और आश्रय खत्म हो गया। ठीक है। अब उद्दीपन,
इसको मिटाएं, बेटा हो गया। सब लिख लें, ऑनलाइन वाले भी। यस कमेंट आता है कि हाँ लिख लें। हो जाएगा फिर नो कमेंट्स। हरे कृष्णा। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसको खत्म करेंगे आराम से। लिख लिए। कमेंट आ गया। आश्रय हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन। सबसे पहले उद्दीपन में पढ़ेंगे कृष्ण का क्वालिटी। तो कृष्ण का जो गुण होता है वो 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 3। काया, वाचा और मनसा। कृष्ण स्वयं उद्दीपन का भी काम करेंगे और कृष्ण स्वयं आलम्बन का भी कार्य करेंगे। हम बताए थे ना जब विषय पढ़ा रहे थे, तो कृष्ण स्वयं भक्तों के विभाव को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं और उनसे जुड़ी सभी चीजें भी, भगवान से जुड़ी चीजें भी भक्तों के अंदर भाव और रस को बढ़ाने का कार्य करती है। उद्दीपन का अर्थ हम बताएं, जो कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ा दे या कृष्ण का याद दिला दे, उद्दीपन कहलाता है। तो कृष्ण को पहले क्या बांटा गया? उनके काया, और उस काया को फिर बांटा जाता है आयु के आधार पर। किसके आधार पर? आयु के आधार पर। और इस आयु को 3 भागों में पुनः बांट दिया गया। ठीक है। सबसे पहला कौमार्य, दूसरा पौगंड और तीसरा किशोर। भगवान की आयु को 3 भागों में बांट दिया गया। भगवान कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था में रमण करते हैं और इस किशोर अवस्था को फिर 3 भागों में बांटा गया। आदि, मध्य और अंत। ठीक है। और इस काया को और 3 भागों में बांटा गया। पहला, दूसरा उनकी सुंदरता, इसको लिखते हैं सौंदर्य, सौंदर्य। तीसरा उनका फॉर्म मतलब स्वरूप। और फिर आएगा उनकी कोमलता। ठीक है, ये समझ में आया? काया के ही है सौंदर्य। काया को आयु में बांटा गया, फिर सौंदर्य में, स्वरूप में और उनकी कोमलता में। उनकी आयु को 3 भाग में बांटा गया, कौमार्य, पौगंड, किशोर। किशोर को 3 भाग में बांट दिया गया, आदि, मध्य और अंत। इसको पहले बहुत बता दिया गया है। ठीक है। अब उनके चेष्टा जो है, चेष्टा स्वरूप, चेष्टा एक भाग इसको रखा गया, चेष्टा को। और फिर उनके ड्रेस को रखा गया। क्या लिखे इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? वस्त्र। वस्त्र। और उनके एसेसरीज, मतलब उनके साथ जो, क्या लिखेंगे उसको? सामग्री। सामग्री, सामग्री, प्रसाधन, प्रसाधन। प्रसाधन। ठीक है। और इस प्रसाधन को फिर 5 भागों में बांटा गया। वाचा के लिए ना, हाँ, सब वो अकेले वो आएगा तो हम बता देंगे क्या है वो। प्रसाधन को 5 भागों में बांटा गया।
केश विन्यास, भगवान कैसे बाल को झाड़ते हैं, वो कौन सी माला पहनते हैं, और फिर वो तिलक कैसा लगाते हैं, और तिलक के बाद वो पान जो चबाते हैं तांबुल, और फिर आखिरी है कमल। ठीक है। ये जो चेष्टा वस्त्र प्रसाधन है, ये चेष्टा से चेष्टा ये अलग है ना, चेष्टा अलग है, वस्त्र अलग है, प्रसादन अलग है। हाँ, तो ये वो काया वाचा मनसा के बाद नहीं है, मतलब नहीं। ऐसा कोई नहीं सीक्वेंस नहीं है, नहीं, ऐसा सीक्वेंस नहीं। वो अलग है। तो ये किसका है जो चेष्टा है, वो किसका क्या है? कृष्ण का, कृष्ण के ही गुण है। सब कृष्ण का ही। काया वाचा मनसा ये अलग है, और चेष्टा वस्त्र प्रसादन चेष्टा अलग है ना, चेष्टा मतलब करना, हम्म। जो भगवान करेंगे उससे भी हमारा उद्दीपन पैदा होगा। आएगा आएगा, अभी बना रहे हैं, आएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं है, पहले समझते जाइए फिर आएगा। मुस्कान, आभूषण, मुस्कान, सुगंध, कुमार का भी 3 भाग है। बंसी, श्रृंगी, पायल, शंख, पद चिन्ह, स्थान जहां भगवान अपनी लीलाओं को करते हैं, तुलसी, भक्त, इन सब से उद्दीपन होगा। हाँ, और त्योहार की तिथियां, त्योहार, त्योहार तिथि। कुछ बाकी है? नहीं, कुछ बाकी नहीं। समझ में आ गया सबको? शुरू से हम लोग अब शुरू करते हैं। श्रृंगी, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? उद्दीपन। अध्याय 26 के अंतर्गत हम लोग अभी उद्दीपन पढ़ रहे हैं। उद्दीपन पढ़ रहे हैं। सब समाप्त हो गया। आलम्बन भी पढ़ लिया, आलम्बन के अंदर विषय आश्रय पढ़ लिए। अब विभाग का दूसरा भाग जिसको उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन का परिभाषा एक बार फिर से सुनिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। उद्दीपनास्तु ते प्रोक्ता भवात् उदीपयन्ति ते कृष्णचंद्रस्य गुणास चेष्टा प्रसाधनम। मतलब जो भी चीजें साधक के भाव को पोषित करती है वह उद्दीपन कहलाती है, या फिर कोई भी वस्तु जो कृष्ण की याद दिलाए वो उद्दीपन कहलाती है। ये क्या चीज हो सकती है? तो कृष्ण की गुण, कृष्ण की लीला, कृष्ण का अलंकरण, उसका मुस्कान, उसकी सुगंध, उसकी बांसुरी, उसकी श्रृंगी, उनका पद चिन्ह, तुलसी, भक्त, त्योहार तिथि, ये सब क्या करेंगे? उद्दीपन करेंगे। वो क्या करेंगे? भक्त के भाव को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कृष्ण की क्या समझ रहे हैं? काया। और उस काया को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। आयु, सौंदर्य, स्वरूप और कोमलता। आयु, सौंदर्य, स्वरूप और कोमलता। 4 भाग में जब उसको बांट दिया गया, लेकिन कृष्ण की काया वाचा मनसा उसको 3 भाग में बांटा गया। फिर काया को 4 भाग में बांट दिया गया। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कृष्ण के रूप में आलंबन और आभूषण दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। इसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा कि
कृष्ण क्या है, स्वयं एक विषय है, और कृष्ण स्वयं आलम्बन है, और कृष्ण स्वयं उद्दीपन भी है। वो कैसे, जब कृष्ण से ही संबंधित ये सब चीजें हैं जो हमको कृष्ण के प्रति अपने भाव को विकसित करने में, पोषित करने में सहायक हो रही। तो इसलिए कृष्ण क्या है, यहाँ पर आलम्बन भी हैं और उद्दीपन भी हैं। और उसी भगवान कृष्ण के काया को आयु, काया को हम लोग किसमें बांटे सबसे पहले, आयु को 3 भाग में बांट दिया गया। पहला क्या है, कौमार। ये कौमार की अवस्था कब आती है, 5 वर्ष के अंत तक। कब आएगी ये अवस्था, 5 वर्ष के अंत तक। मतलब 6 साल नहीं होना है, पूरा 5 साल के अंत की जो अवस्था है वो कौमार कही जाएगी। ठीक है। फिर आएगी पौगंड की अवस्था जो 10 वर्ष के अंत तक कही जाएगी। और जो किशोर की अवस्था है वह 16 वर्ष के अंत तक, 17 के बाद नहीं। अगर ये अवस्था 17 हो गई तो ये किशोर न रह करके ये अवस्था युवान कही जाएगी, ना कि ये लिखा हुआ है कि 15 तक 11वें से 15वें के बाद कृष्ण यौन अवस्था प्रवेश करते हैं। कौमार अवस्था क्या है, 5 वर्ष के अंत तक की अवस्था। पौगंड की अवस्था है 10 वर्ष के अंत तक की अवस्था, और किशोर की है 10 वर्ष के अंत की अवस्था। कहाँ है, सही तो है, सही लिखा है। वो 15वें वर्ष तक है, फिर हमें लिखा हुआ है 16वें वर्ष के बाद। 16वें वर्ष के बाद बाद में। मतलब अंत तक। ठीक है, ठीक है। समझना ठीक है। किताब नहीं, यहाँ समझो जो लिखा है वही वहाँ भी लिखा है। जो पढ़ा रहे हैं वही चीज किताब में लिखा है। जब नहीं समझ में आए तो उसको पूछना है। इसलिए किशोरी बोला जाता है क्या? हाँ, वो बताएंगे, वो आएगा। तो कौमार अवस्था भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हैं, और पौगंड की वो अवस्था जिसमें भगवान कृष्ण 10 वर्ष के हैं। किशोर की वो अवस्था जिसमें भगवान 16 वर्ष के हैं। समझ गए? अब समझना है कि भगवान के साथ कितने रसों में हम लोग 5 रसों के साथ आनंद लेते हैं। ठीक है। तो कौमार अवस्था में भगवान की कौन सी लीलाओं का आनंद लेंगे सबसे ज्यादा? वात्सल्य। वात्सल्य रस। किसका? वात्सल्य। जब भगवान 10 वर्ष के हो जाएंगे तो साक्ष्य। साक्ष्य। अब भगवान जब किशोर के हो जाएंगे तो माधुर्य। माधुरी। ये अवस्था है। भगवान इसमें भी अपने माधुरी को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वह समय काल परिस्थिति के अनुसार अनुरूप नहीं बैठता है। इसलिए भगवान अपने कौमार अवस्था में अपने माधुरी को प्रदर्शित नहीं करते। समझ गए? अब इस किशोर अवस्था को 3 भाग में बांट दिया गया, आदि, मध्य और अंत। जो आदि है वो 11 वर्ष से शुरू होती है। कब से शुरू होगी? 11 वर्ष। मतलब अभी किशोर होना भगवान शुरू करते हैं, किशोर हुए नहीं हैं। जब भगवान किशोर होना आरंभ होते हैं तो यहाँ वर्णन किया जाता है कि उस अवस्था में भगवान का जो रंग होता है वह अवर्णनीय रूप धारण कर लेता है। उनकी आंखों के किनारे लाल हो जाते हैं और शरीर में कुछ बाल दिखाई देने लगते हैं। वो अवस्था क्या है? किशोर की आदि अवस्था। पूर्ण किशोर नहीं, किशोर की आदि अवस्था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का रंग जो है वो इतना अवर्णनीय रूप से श्यामल हो गया है कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की जो आंखें हैं, उनके जो किनारे हैं वो लाल हो चुके हैं और भगवान के शरीर में कुछ बाल आने लगे हैं। समझ गए? और इसी स्वरूप का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं 10वें स्कंद में कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासः कनक कपीसम वै जयंतीम चमालम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदावरण्यम स्वपाद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अभी भगवान जब इस लीला का वर्णन जब हो रहा है 10वें स्कंद में, उस समय भगवान कितने वर्ष के हैं? लगभग
11 वर्ष के हैं, ऐसा वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान को क्या कहा जाए, वराह पीड़म, जिसने भगवान क्या करते हैं अपने माथे पर वराह पीड़म मतलब मोर के पंख को धारण करते हैं, नटवर वपु, और ऐसे चलते हैं जैसे कोई नट चल रहा हो, नाच नाच करके चल रहा हो, कर्णयो कर्णिकारम, यहाँ पर कनेल का फूल जो होता है ना पीला, स्वर्ण चंपा, उसको भगवान धारण करते हैं। विभ्रतवासः, ऐसा उनका वस्त्र है जैसे बिजली अभी चमका हो, उसी चमकती हुई बिजली को वस्त्र बना करके भगवान पहने हो। अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, और हाथों में होठों से बांसुरी बजाते हुए अपने गोप वृंद के साथ चल रहे हैं। कहाँ? वृंदा अरण्यम, वृंदावन के जंगलों में, सोपद रमणम, अपने पैरों से चल रहे हैं, और सभी लोग उनके कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। यह अवस्था भगवान की आदि अवस्था है। और उसमें गोपियां जब इस स्वरूप को देखती हैं तो कहती हैं कि अघासुर के शत्रु के 2 बाहें जो कामदेव के धनुष के समान है। जो भगवान की जो 11 वर्ष की अवस्था है उसमें भगवान की दोनों आंखों के ऊपर जो भौवें हैं वो कामदेव के 2 धनुष के समान प्रतीत होते हैं। उनके जो नाखून की जो पंक्तियां हैं वो उस धनुष में लगने वाले उस तीर के पंक्ति के समान चमक रही है, और उनके जो दांत हैं जो अत्यंत चमकदार हैं, वो पान खाने के बाद जो लाल हो जाता है ना, वैसा लाल प्रतीक हो रहे हैं। इसे देख करके कौन सी युवती होगी जो नहीं डरेगी? ऐसा स्वरूप को देख करके सब डर जा रहे। क्यों? सबसे पहले क्या कहा? अघासुर के 2 शत्रु। उन्होंने किसको मारा था? अघासुर, मतलब 11 वर्ष से पहले ही उन्होंने अघासुर को मार दिया था। और दूसरा बात बोलती हैं कि हे माधव, आपकी मुस्कान की नई मिठास को देखकर व्याकुल स्थिर गोपियां अपने मन की भावनाओं को सहज रूप से प्रकट नहीं कर पाती। वे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, और एक कहे जा सकते हैं कि इतने दुखी हैं कि वे अपने प्राणों को 3 जल मुट्ठी समर्पित कर रहे हैं। 3 मुट्ठी जल अर्पित करना मतलब अपने आप को मार डालना, अपने आप को और जीने की योग्य नहीं समझना। कब ऐसा समझ रहे हैं? जब वो गोपियां भगवान की 11 वर्ष की अवस्थाओं को देख रही हैं तो उनका ये स्थिति है। इस बात को समझ रहे हैं? पंखा नहीं लाए हैं, नाक बह रहा मेरा नाक। ठीक है? मध्यम अवस्था जो है वो भगवान की 13 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की होती है। 13 और 14 वर्ष। 13 से 14 वर्ष की वो अवस्था होती है जब भगवान किशोर अवस्था के उस मध्य स्वरूप में पहुंच जाते हैं। वो स्वरूप, वो अवस्था कैसी, उस समय भगवान का क्या स्वरूप होगा? यहाँ पर भगवान जब आदि में है, किशोर अवस्था के आदि में, तो भगवान का रंग पूरी तरह से बढ़ चुका है और आंख की चारों तरफ लालिमा छाई हुई है। अब मध्य में भगवान रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किशोर काल में मध्य में कृष्ण अपनी 2 जांघों और अपनी 2 भुजाओं और अपनी छाती में अवर्णनीय सौंदर्य और अपने संपूर्ण रूप से मधुरता को प्रदर्शित करते हैं। कहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं? अपने दोनों जांघों में और अपने दोनों भुजाओं में और अपनी छाती में। और इसको वर्णन करते हुए कहती है गोपियां कि कृष्ण की नई जवानी के दौरान उनकी जांघों ने हाथियों के सुड़ को भी दंडित करने की इच्छा की है। इसको हाथी को सुड़ को भी क्या करना चाहते हैं? वो दंडित करना चाहते हैं। उनकी छाती ने नीलम के बने दरवाजे के जो पैनल होता है ना, जिसमें दरवाजा लगता है, उससे दोस्ती करने की इच्छा की है। और उनकी बाहों ने दरवाजों की जो बोल्ट लगता है ना, उसको डांटा है। ऐसा अर्थ लिखते हैं। ऐसा जब हम अर्थ निकाले तो उसका अर्थ यही आया। प्रभुपाद जी उसके बारे में लिखते हैं, वहां पर कह रहे हैं कि उनका स्वरूप जो है इतना अवर्णनीय है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो दोनों नेत्र है ना, वो कामदेव के साथ मित्रता कर ली है।
और उनकी मुस्कान से जितने भी फूल हैं वो नए नए खिलने लगे। केवल मुस्काते हैं भगवान और उधर फूल खिल जा रही हैं। और उनके गीतों से जितने भी तरुणियां हैं वो सब अपने पति की आज्ञाकारिता को छोड़ करके भगवान कृष्ण की परायण बन चुकी हैं। केवल किस अवस्था को देख करके? मध्य अवस्था को ही देख करके। तो संस्कृत में पढ़ते हैं। मुखम स्मित विलास ढाढ़ विमृत तरले दृशे त्रिजगन मोहनम गीतम इत आदि इह माधुरी। उनकी चेहरों की जो मिठास है और उनकी चेहरे की जो मुस्कान है वो इतनी उज्जवल है और उनकी आंखों की जो चंचलता है उससे इतने लोग बेचैन हो जाते हैं कि तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। कब? भगवान जब 13-14 वर्ष की अवस्था में हैं तब। ये समझ में आया? और आगे कहा जा रहा है वैदग्धी सार विस्तार कुंज केली महोत्सव आरंभो रास लीलोदर ए चेष्टादि सौष्टवम। भगवान क्या करते हैं? उनकी युवा अवस्था के मध्य में उनके व्यवहार की उत्कृष्टता में आकर्षण, लेकिन चालाकी कार्यों के एक बड़ी एकाग्रता से पेड़ों की लीलाओं में एक महान त्यौहार और रास नृत्य का शुरुआत होता है। मतलब मध्य काल के जब थे भगवान तब उन्होंने गोपियों का चीरहरण किया था। मध्य अवस्था वो अवस्था आ जाती है जब भगवान की जांघें, दोनों भुजाएं और छाती पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए। यहाँ पर कुछ ऐसे लीलाओं का संकेत है जिसको प्रभुपाद जी ने लिखा ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर भी, किसी के नोट्स में आया होगा नहीं, किसी के नोट्स में हमने उसको नहीं डाला है। और आखिरी अवस्था क्या है भगवान की? शेष अवस्था। इसको शेष भी बोलते हैं और अंत भी बोलते हैं। जो 16 वर्ष, 14, 15, 16 वर्ष, 14 के बाद और 16 तक, ये अंत की अवस्था। 14 के बाद और 16 तक ये अवस्था भगवान की रहेगी। सबको समझ में आ रहा है? तो जी जो हमको नींद आ रहा है। नहीं, हाँ बोलिए। जो आप कहें कि 13-14 में चीर हरण वाली लीला हुई, हाँ, और उसके अगले साल रास हो गया था। और उस दिन आप बताए थे मतलब 11 साल में चले गए, 11 साल ब्रज में रहे। ये जो भगवान की जो ये अवस्था है, ये भगवान की नित्य अवस्था के अनुसार वर्णन किया जा रहा है। गोलोक वृंदावन। हाँ, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। भगवान 11 वर्ष कुछ महीने ही ब्रज में रहे, लेकिन जब यहाँ बात हो रहा है तो उसकी अवस्था का बात हो रहा है। जब भगवान 11 वर्ष के भी यहाँ पर थे, लेकिन उनकी अवस्था रास लीला के समय 16 वर्ष की हो गई थी। अब भगवान क्या हो गए हैं? अंत, मतलब शेष, मतलब भगवान पूर्ण रूप से केशवरता को प्राप्त कर चुके हैं। और इसमें कहा जाता है कि भगवान इस समय क्या करते हैं? अलग अलग लीलाओं को प्रदर्शित करने लग जाते हैं। जिसमें वैदग्धी सार विस्तार कुंज केली महोत्सव आरंभो रास लीला यह चेष्टादि सौष्ठवम। कि भगवान अब क्या कर रहे हैं? अपनी रास लीला को संपादित कर रहे हैं। और वो संपादित कैसे हो रही हैं? तो इसके लिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की जो किशोर अवस्था है उसमें भगवान कृष्ण के बाहों और जांघों में 3 रेखाएं उभर आई हैं। कितनी रेखाएं? 3। कहाँ कहाँ? बाहों और जांघों में। और वक्ष स्थल पर मरकत मणि के पर्वत को लजाने वाली उनकी बाहें, इंद्रनील मणि के खंभे को लजाने वाली उनकी कटी के 3 रेखाएं यमुना नदी के तरंगों को ललकारने लगी है। किसको ललकार रही हैं? यमुना नदी के तरंग को, तट को नहीं, उसके तरंग को। प्रिंट आउट ठीक नहीं है। कटी क्या? कमर। ये प्रिंट आउट ठीक नहीं निकाला है, इधर उधर से। हाँ,
और यहाँ पर रूप गोस्वामी एक अधिक चीज लिखते हैं कि जब भगवान अपने किशोर अवस्था के अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो सबसे अधिक आकर्षण लगने लगते हैं और उनकी नाभि पर 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती हैं, जिसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो 3 रेखाएं यमुना नदी के तरंगों को भी लज्जित करने वाली। और जो उनकी सुंदर जांघें हैं वो कदली वृक्ष, केले का वृक्ष को देखें कैसा होता है कदली का वृक्ष। इसका कदली को जो केला को बोलता है, हाँ लंबा लंबा पत्ता। ऐसा होता है, इसको उल्टा देखना है, उल्टा नीचे मोटा होता है ना केला का पेड़। हाँ, तो भगवान जी के जो पैर हैं वो ऐसे, लोग जिम में जाकर के ऐसा पैर बनाना चाहते हैं, भगवान का पैर ऐसा ही है शुरू से। और ये क्या कहे जा रहे हैं कि वो कदली के वृक्षों के जो तने हैं उसको भी मात देने वाली है। और एक गोपी ये कहती है कि अब इस रुचिर शारीरिक स्वरूप वाले कृष्ण का अनुपम सौंदर्य इतना सुंदर है कि मैं चिंतन करती रहती हूँ कि ये असुरों का वध कैसे करते होंगे। कैसे करते होंगे असुरों का वध। और उसको यहाँ पर संस्कृत में लिखे मरकत गिरेर गंड ग्राव प्रभा हर वक्षसम सतमणि स्तंभ आरम प्रमथि भुज द्वयम मदनी कदली षष्ठरोरुहम सुरम्य असुरांतकम। और उनका माधुर्य भी इसी में प्रकट होता है, जिसमें कहती हैं गोपियां कि पीले वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति को निहारना जो नवयुवक का सौंदर्य बिखेर रहा है और कामदेव के 5 बाणों को हराने में सक्षम है और अपनी शारीरिक सुंदरता के साथ वो महिलाओं के सभी संयम को खो दे रही हैं और वो 64 कलाओं का खेल के मैदान और उसकी आंखों से युक्तियों के आश्चर्यजनक सुंदरता का वैभव को कुचल दे रही हैं। अब इस वाक्य को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ये समझ में आ जाएगा तो सब खत्म समझ में आएगा, सब आराम से समझेंगे। अंत क्या है भगवान का कि अब 16 वर्ष की अवस्था है और वहां पर भगवान कृष्ण के शरीर में जो जांघें हैं वो कैसे हो गई हैं कदली वृक्ष के समान, उसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी हो गई हैं अंत कहलाता है। अब उसके अंदर रूप गोस्वामी कहते हैं कि विधुनोति विधुधृतम वर्कला विलास्यम पदः अंग अंचल चमत्कृत छपित खर्जितम दई। संस्कृत सुनने कोई लाभ नहीं है। 5 1 2 3 4 5 इसको हम लिखे हैं। हाँ देखिए 5 वाण, पहला क्या है संधि विग्रह, 5 वाण बता रहे भाई, यान आसन द्वैध आश्रय। तो यहाँ पर गोपियां कहती है भगवान से कि उस व्यक्ति को निहारना किसके समान है, उस 5 बाणों को जो कामदेव हमेशा लेकर के फिरते रहते हैं, उन बाणों को अपने ऊपर सहने जैसा है। और उस कलाओं का स्थान जो है और 64 प्रकार की कलाओं के मैदान में वो खेलते हैं और उनकी आंखें युवतियों के लिए आश्चर्यजनक सुंदरता वैभव को कुचल देती हैं। भगवान कृष्ण की आंखें ही ब्रजबालाओं की सुंदरता को कुचल देने में सामर्थ्य रखती हैं। और अभी हम जो लिखे हैं ये क्या है 1 2 3 4 5 6 इसके बारे में कहते हैं यहाँ पर गोकुल देवी नाम भाव सर्वस्व सालिता अभूतपूर्व कंदर्प तंत्र लीलोत्सवादय कांति भी कला हायते क्वचित अयम कंदर्प लेखान करीर अपयति वितिन किलार अभिसारेदिम। कामदेव की कला के लिए आवश्यक 6 तत्व से लैस क्या है, कामदेव की कला से आवश्यक जितना भी चीज होना चाहिए वो 6 चीज होना चाहिए। यान के नीचे क्या भी आसन, एक मिनट भाई, द्वैध संधि संधि है। हाँ संधि, आसन और
आश्रय। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कामदेव की कला के लिए आवश्यक 6 तत्वों से लैस। तो ये 6 तत्व क्या हैं? उस कामदेव की कला को प्रदर्शित करने के लिए यंत्र के समान है। जिसमें पहला क्या है? संधि, विग्रह, यान, आसन और संधि। संधि का अर्थ होता है अपने संदेश को किसी की भी माध्यम से अपने विषय तक पहुंचाना। तो तोते के माध्यम से कोई पत्र को भेजता है। यान हो गया तोता, संधि करना है कृष्ण के साथ, और विग्रह हो गया वो तोता जिसके माध्यम से हम उसको भेजने वाले हैं। जिस स्थान में हमको क्या करना है? मिलन करना है, उस स्थान का नाम, और किस स्थान पर उस मतभेद को हल करना है वो दुविधा हो गया। और दूसरी गोपी के साथ एकजुट होकर के जिसकी सहायता से ये काम किया जाएगा वो आश्रय हो गया। इसको जब आगे हम लोग उज्जवल नीलमणि पढ़ेंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले इतना ही समझना था। फिर से एक बार रिपीट हाँ, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधा और आश्रय। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं भगवान कृष्ण से कि कामदेव के जितने भी 6 तत्व होते हैं उससे लैस होकर के जो राज्य शासन करते हैं, और अपनी प्रिय स्त्रियों से जब झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए किसी व्यक्ति के साथ मिल करके जो पत्र भेजते हैं संधि के लिए, वो क्या कहलाएगा? संधि। और जिसके माध्यम से भेजते हैं विग्रह, और जो यान जो जिसके माध्यम से जाएगा वो यान, और जिसके लिए भेजा जाएगा वो विग्रह कहा जाएगा। और दूसरी जगह जो मनोरंजन करने के लिए उत्सुक है, आसन कहा जाएगा। और उस झगड़ा को सुलझाने का जो उस पत्र में वाक्य लिखे हैं वो द्वेधा कहा जाएगा। और जिसके आश्रय लेकर के वो पत्र को भेजा जा रहा है वो आश्रय कहा जाएगा। इसको इसलिए अभी समझ लीजिए कि आया था तो उसको बता दिया गया। उसको यहाँ प्रभुपाद जी कैसे लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुनय, कला, अभिसार, निकट, बैठना, वियोग और संधि। वही चीज वहां समझाएं। यहाँ प्रभुपाद जी समझाए ज्यादा आसान से समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है? अनुनय। वहां पर संधि है। तो गोपियों की शरण जाने को संधि करते हैं। अगर गोपियों की शरण में जाता है कोई व्यक्ति, अगर कृष्ण से मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? गोपी। तो ये क्या हो गई? संधि। और जब एक दूसरे को लड़ते हैं तो यहाँ पर नाखूने से खरोचना, उसको लिखे हैं प्रभुपाद जी द्वेधा, मतलब वियोग। और उसके बाद शासक अपने कृष्ण सम्राट अभिसार करना, जो उस कृष्ण को मिलाएगा, मतलब भगवान कृष्ण के मित्र। संधि, विग्रह, मित्र, जिसके माध्यम से मिल रहे हैं वो तोता। और क्या कर रहे हैं वहां पर वो पूरा, अब इसको ठीक से हम स्पष्ट इसलिए नहीं समझा सकते क्योंकि कामसूत्र और उज्जवलमणि के अंतर्गत लिखा गया है, इसलिए समझाने में परेशानी हो रहा है। सीधा सीधा समझिए समझ गए? इसको कर देता है, ज्यादा नहीं। सबको ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये हम लोग क्या देख रहे थे? भगवान कृष्ण का आयु। आयु को कौमार, कौगंध और किशोर अवस्था में बांटा गया। कौमार 5 वर्ष के अंत तक की अवस्था कहलाती है, जिसमें वात्सल्य रस सबसे अधिक बाहर आता है। कौगंध अवस्था भगवान की 10 वर्ष की अवस्था है, जिसमें भगवान सखा को बनाते हैं। किशोर अवस्था को पुनः 3 भाग में बांट दिया गया, आदि, मध्य और शेष या फिर अंत। आदि 11 वर्ष से शुरू होती है और 13 वर्ष तक चलती है। मध्य अवस्था 13 वर्ष से 14 वर्ष, और 14 वर्ष से जो 16 वर्ष की अवस्था आती है वो अंत की अवस्था आती है, जिसको शैष्ठव भी कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सभी गुण निकल करके बाहर आते हैं। इसी किशोर अवस्था में भगवान सबसे आनंददायक होते हैं।
भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं जिसको यहाँ पर लिखा गया है। इसमें कुछ लीलाओं को हम देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया। और जब गोपियां वर्णन करती है कि भगवान को देख करके उनका हालत क्या है, तो हमने बताया वरहा पीड़म नटवर बपू, ये अवस्था यहाँ पर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है, जो लावण्य है, वो पूर्ण रूप से निखर करके बाहर आता है। आंखों के चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है। मध्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के जो बाहें हैं, जो भुजाएं हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। और अंत अवस्था में भुजा, बाँ, छाती और नाभि के ऊपर 3 रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। तो उस अवस्था में भगवान पूर्ण केशोर अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। इसी अवस्था में भगवान क्या करते हैं, अपने रास आदि को संपादित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे सौंदर्य। सौंदर्य क्या होता है? आयु तो समझ गए क्या होता है, उसको बाद में समझिए क्या है सौंदर्य। सौंदर्य का परिभाषा लिखते हैं कि भवेत् सौंदर्यम अंगानाम सन्निवेशो यथोचितम, मतलब अंगों को सबसे उपयुक्त तरीके से व्यवस्थित करना सौंदर्य कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के जो अंग हैं वो इतने सही तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं कि भगवान की सौंदर्यता को और बढ़ाते हैं। हमारे अंग क्या होते हैं, कभी एक आंख बड़े हो जाते हैं, कभी दूसरी नाक छोटी हो जाती है, कभी हमारा पेट निकल जाता है, कभी हमारा पीठ झुक जाता है, गर्दन झुक जाता है। तो सौंदर्य नहीं, भगवान के सभी अंग पहले तो सुंदर हैं और सुंदर होने के बाद भी उस सही जगह व्यवस्थित हैं। अगर किसी का नाक बहुत सुंदर हो, माथे के ऊपर लगा दिया जाए तो सौंदर्य नहीं है। लेकिन भगवान के जो भी अंग होंगे वो सुव्यवस्थित रूप से लगाए जाएंगे और उसको कहते हैं मुखम चे दीर्घाक्षम मरकत तटी पिबरम उरो भुज दवंतम स्तंभ द्वित स्विलतम पार्श्व युगलम परीक्षणो मध्यम प्रथमी लहरी हारी जागनम न कास्यम कंसारे हरिति हृदय पंकज दृषि। उनका सौंदर्य इतना ज्यादा है कि उसको देख करके बड़े बड़े जो राजा आदि हैं वो लज्जित हो जाते हैं। उनके शरीर में इतना सुगठित है जिसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन हुआ है। और उसको यहाँ फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण के शरीर में विशाल नेत्र, उन्नत वक्षस्थल, स्तंभ जैसे बाहें, आपके शरीर का पतला मध्य भाग, हर कमल नयनी मुग्ध करने वाला, हर कमल नयनी को मुग्ध करने वाला क्या भगवान का सौंदर्य। भगवान का सौंदर्य इतना सुंदर है कि आंख जो है पूरी कान तक जाती है, इतना बड़ा भगवान का आंख है और भगवान का आंख इतना पतला है। फिर है भगवान का स्वरूप। स्वरूप किसको बोलते हैं तो बताएगा? भगवान का स्वरूप का परिभाषा देते हैं विभूषणम विभूष्यम स्याद येन तद रूपम उच्यते। उत्तम रूप या स्वरूप वही है जिसमें अलंकरण करने के योग्य हो। मतलब कभी कभी किसी व्यक्ति का स्वरूप देखे हैं कि उसके ऊपर वो चीज सूट ही नहीं करेगा फिर भी उसको पहन लेता है। ऐसा दिखता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको जींस पैंट नहीं चलेगा, धोती कुर्ता के ऊपर कुर्ता या टी शर्ट नहीं पहन सकते, फिर वो पहनते, ऐसा उनका शरीर दिखता पूरा। या कुछ माताएं होती हैं जिनको जींस पैंट नहीं पहनना चाहिए फिर भी वो पहन करके घूमती है, तो वो स्वरूप नहीं है क्योंकि वो अपने अलंकार से अपने को अलंकृत नहीं कर पा रही। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके ऊपर कि अलंकार से अलंकृत ना होता हो बल्कि पहनने के बाद वो अलंकार भी क्या होते हो, अपनी सुंदरता को बढ़ाते हो, वो स्वरूप कहलाता है। उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण के शरीर के आभूषण वास्तव में उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाले नहीं अपितु कृष्ण के कारण आभूषण स्वयं सुंदर हो जाते हैं, उसको स्वरूप कहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण कृष्णस्य मंडलम तिथिर्मणि कुंडलयाभय नितांग संगति अलंकृति वरिंगनि सक्ता विभो न मनात अपि तत् विधाने सब परित स्वयं अनर्क अलंकृत शासित। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि कोई भी वस्त्र भगवान धारण कर ले या कोई भी आभूषण भगवान धारण कर ले तो आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है
जिसके कारण धारण करने वाले की भी सुंदरता बढ़ जाती है। मतलब इसको डिटेल में समझिए कि अगर कोई स्त्री है, कौन है? स्त्री है। अगर वो अच्छा कपड़ा पहनती है, क्या पहन ली? अच्छा कपड़ा। आप स्त्री को देखते हैं उसके कपड़े को देखते हैं? दोनों अच्छा, केवल कपड़े को। अगर वो स्त्री दूसरी स्त्री के सामने आ जाए और उसका जो नेकलेस हो बहुत सुंदर हो, तो स्त्री को देखती है कि उस नेकलेस को देखती है? तो सुंदर कौन हुआ? नेकलेस की लकड़ी, लड़की। तो इसको सुंदरता नहीं बोलते। सुंदरता उसको बोलेंगे जो उन आभूषणों के धारण करने के बाद भी जो व्यक्ति उस आभूषणों को धारण किया है उसकी सौंदर्यता में वृद्धि हो, उसको आभूषण धारण करना बोलते हैं और उसको स्वरूप बोलते हैं। समझ गए? ऐसे कौन समझाता है भाई? ठीक है। आगे है भगवान का कोमलता, जिसको यहाँ मृदुता लिखे हैं। कोमलता का अर्थ होता है मृदुता, कोमल श्यापी स्पर्श सहिं तुच्यते। कोमलता का अर्थ होता है इतना कोमल होना कि कोमल को छूना भी असहनीय हो जाए। कैसा हो जाए? असहनीय हो जाए। भगवान इतने कोमल हैं। कितने कोमल हैं कि भगवान को अगर कमल के पत्तों से भी छू दिया जाए तो जिस स्थान पर, जिस अंग के ऊपर स्पर्श किया जाता है वहां की अंग कांति बदल जाती है। इसको यहाँ लिखा गया है, अह नवाम बुद्ध कांतेर अमुष्य सुकुमारता कुमारस्य अपि नव पल्लव संगात अंगानाम अपरज्य सयंती। मतलब नए नए कोमल जो पत्ते उगते हैं ना, जैसे आम का पत्ता आम की डाली के ऊपर आता है तो शुरू में लाल रहता है, उसी लाल पत्ते से अगर कृष्ण के अंगों को स्पर्श कर दिया जाए तो भगवान के जिस अंग में, जिस स्थान पर उस पत्ते के द्वारा स्पर्श होगा वो स्थान अपना रंग बदल देगा। जैसे हम किसी बच्चे को बहुत जोर से गाल पर मारते हैं तो उसका सफेद सफेद गाल लाल हो जाता है, लेकिन जोर से, लेकिन कृष्ण के साथ वैसा छूने मात्र से उनका रंग बदल जाएगा। भगवान का स्वरूप इतना कोमल है। समझ में आया? उसके बाद गोपियां यही देख करके सोचती हैं कि भगवान अगर जंगल में गए हैं गायों को लेकर के और ऊपर से खाली पैर गए हैं तो जितने भी कांटे होंगे वो भगवान के कोमल चरणों पर गड़ते होंगे। इसी कोमलता का ध्यान करके गोपी गीत के आखिरी श्लोक में कहती हैं कि आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उसे अपने स्तन पर धारण करने से भी संकोच करती हैं। यह है भगवान की कोमलता। ठीक है, जल्दी जल्दी किया जाए, होने दीजिए, इसको खत्म होने दीजिए, बहुत लंबा है। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। आयु क्या, सौंदर्य क्या, स्वरूप क्या है। अब मनसा और वाचा क्या है? मनसा और वाचा। भगवान कैसा बोलते हैं, भगवान का कितना बुद्धि है, तो भगवान के जब हम 64 गुणों का वर्णन कर रहे थे तो वहां पर पूरा हो चुका है। ठीक है, भगवान की चेष्टा क्या है? भगवान जो भी चेष्टा करते हैं, मतलब रास लीला करते हैं, असुर को मारते हैं, माखन चोरी लीला करते हैं, वो सब चेष्टा के अंतर्गत आ गया। उस चेष्टा के कारण भी हम क्या करते हैं, अपने आप को भगवान के प्रेम में लगाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको उद्दीपन, ये तो समझ लिए, लेकिन इसकी उद्दीपन को आप लोग नहीं समझे थे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि भगवान जब आदि अवस्था में आते हैं तो जितनी भी गोपियां हैं उसको देख करके मोहित हो जाती हैं। दूसरे अवस्था में गोपियां क्या करती हैं, अपने ऊपर प्राण हानि का दावा कर देती कि अब हम अपने प्राण को नहीं रख सकती। और अंत अवस्था मतलब किशोर अवस्था को पूर्णतः रूप से प्राप्त कर लेते हैं जब भगवान, तब गोपियां चाहती हैं कि हम अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ करके कृष्ण के ही साथ निवास करें और संग करें। तो ये अवस्था पूर्ण है, पूर्णतम है और पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्णतम, ऐसी अवस्था है। इसको देख करके गोपियों के अंदर कृष्ण से मिलन का जो भाव है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए आयु के अवस्था में बांटा गया। भगवान के सौंदर्य को देख करके गोपियां मोहित हो जाती हैं, इसलिए इसको उद्दीपन कहा गया। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि कुछ भी धारण कर ले तो गोपियों को लगता है कि देखो कितना सुंदर वस्त्र आदि धारण करके मेरे ओर
चले आ रहे हैं, और कोमलता वही है जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, कृष्ण की वेशभूषा, भगवान की क्या है? वेशभूषा। भगवान क्या पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर पहनने वाला और एक नीचे। जो नीचे पहनते उसको बांधा जाता है, जो ऊपर पहनते उसको ओढ़ा जाता है। और उसको फिर 4 भागों में बांट दिया गया कि पहला कमीज, पगड़ी, मेखला और धोती। भगवान के वस्त्र कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन? कमीज, पगड़ी, मेखला और धोती। और उसके रंग भी बताए गए हैं। भगवान किस किस रंग के पहनते हैं? तो लाल धोती। लाल को वहाँ जीव गोस्वामी लिखते हैं जो कुमकुम कलर होता है ना, कुमकुम का कलर, उस तरह का लाल, पूरा लाल नहीं। और पीली कमीज पहनते हैं और नारंगी रंग की पगड़ी बांधते हैं। कहाँ? ब्रज के अंदर। मेखला समझते जो भगवान के लिए बांधा जाता है, बच्चे लोग को नूपुर बांधा जाता है, उसको मेखला बोलते हैं। मेखला, मेखला प्रभुपाद जी की किताब में आपको मिलेगा मेखला। कमर में बांधते हैं। कमर में जो बात है। हाँ, प्रसाधनम चतुष्कम अकल्पन केशवन्यास। ठीक है, ये हो गए भगवान के वस्त्र। प्रसाधन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज भगवान को सजाने में काम आएंगे वो सब क्या आ गए? प्रसाधन। उस प्रसाधन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान सबसे पहले क्या करने वाले हैं? केश विन्यास करने वाले हैं। तो भगवान अपने केश को कैसे बांधते हैं? तो कैसे जूड़ा बनाया जाता? माताएं जूड़ा बनाते हैं, तो भगवान कृष्ण उस तरह से जूड़ा बनाते हैं। और उस जूड़ा को बना करके उसमें अलग अलग कर्टन्स काट करके उसको सजाया जाता है, जिसको हम लोग पगड़ी बोलते हैं ना। जो एक ही कलर के भगवान को मानते हैं, वो अलग अलग रंगों का पगड़ी होता है। और कैसे बांधते हैं? तो यहाँ कहा गया है कि स्याज जुट कवरो जूड़ा वेनी चकच बंधना पांडुर कुबेर पित इति आलेप त्रिधा मतः। 3 प्रकार से भगवान अपने बालों को बांधते हैं। पहला, बालों को बांधने में गर्दन के पीछे वाला बाल को बांधा जाता है पहले, और फिर उस बाल में फूल बांधे जाते हैं, और उस बालों में से एक में चोटी की जाती है और दूसरा हिस्सा बांध दिया जाता है, और उसमें बहुत रंग के लाल पीले कपड़े लगाए जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार के भगवान के केशों का विन्यास होता है, तब भगवान की पगड़ी बंधती है। समझ गए? ये कितने प्रकार से बांधे भगवान? 3 प्रकार से। और भगवान का माला भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। माला त्रिधा वैजयंती रत्न माला वन ब्रजहा। पहला वैजयंती माला, वैजयंती, फिर रत्न माला और फिर वन माला। भगवान 3 तरह का माला को धारण करते। वैजयंती जिसमें 5 रंगों का फूल होता है, रत्न माला अर्थात सोने चांदी का आभूषण, और वन माला मतलब वनों में पाए जाने वाले फूलों से गुथा हुआ माला भगवान धारण करते हैं। और भगवान जो तिलक लगाते हैं वो शरीर पे सफेद तिलक लगाते हैं, पीला तिलक लगाते हैं और लाल तिलक लगाते हैं। और आकृति मछलियों की बनाई जाती है जब भगवान तिलक लगाते हैं। और वो तिलक का रंग कितने कलर का होता है? 3 कलर का, लाल, पीला और सफेद। और ये तीन ही रंग से जो भगवान को सजाने वाले हैं वो उन्हीं तिलक को मिला मिलाकर अनेक रंगों में परिवर्तित करते रहते हैं। लाल, पीला और सफेद, ये तीनों कलर होते हैं। इन तीनों को अलग अलग आकृति में लगाते हैं। भगवान फिर आखिरी में क्या खा रहे हैं? तांबुल। भगवान क्या खा रहे हैं? तांबुल। इसकी सुंदरता को वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके चेहरे का चंद्रमा सुपारी एक निर्दोष केस के साथ चमकता है, और उनकी उठी हुई छाती पर पीली माला टिकी हुई है। अपने माथे पर दीप्तिमान तिलक पहनते हैं। उनका बारीक पिसे हुए केसर के मलम से बने डिजाइनों के आकर्षण हो जाता है। आज काले शरीर वाले का आकर्षण माधव मेरी आंखों को आनंद दे रहा है।
सब कुछ लिखते हैं इधर। एक गोपी में सखी को संबोधित करके कृष्ण के स्वरूप से चिंता करने लगी। श्यामल वर्ण, पान खाने के लाल वर्ण, शेखर वर्ण। समझ गए? तो ये सब मिलाकर के क्या होगा, भगवान का श्रृंगार हुआ। केश, माला, तिलक, तांबुल, वस्त्र और प्रसाधन। और कमल क्या है, कभी भगवान हाथ में लेते हैं और कभी उनके सजा दिया जाता है उनके शरीर में। तो उसी को देख करके क्या रहते, किरीट, कुंडल, हार, चार परिधान, केशबंद, अंगूठी, नूपुर, वंशी, ये सब कृष्ण के विविध आभूषण है। और मोतियों की माला, हीरो की माला, जरीदार वस्त्र, सुंदर अंगूठी पहन करके कृष्ण अतीव सुंदर लगते हैं। और वनमाला हम समझा दिए, 3 प्रकार के वनमाला भगवान धारण करते हैं। जब भगवान उस तरह से जब धारण करते हैं, जब मोर पंख लगाते हैं भगवान और पगड़ी बांधते हैं, तो अतिशय आकर्षित लगते हैं समस्त गोपियों को कि उनकी पगड़ी में जो बंधा होता है अलग अलग रंगों का कपड़ा, वो अलग अलग भावों को प्रदर्शित करता है। जो माला है, जब वैजंती माला कब पहनते हैं भगवान, रत्न माला कब पहनते हैं, वन माला, इसको उज्जवल नीलमणि में हम लोग समझ सकते हैं। तिलक किस कलर का कब होगा, तो भगवान का भाव क्या है उस समय, वो भाव अलग होगा। भगवान के पान के अंदर अगर लालिमा कत्था अधिक है तो उस समय गोपियों का भाव क्या है, उसको समझने के लिए आपको उज्जवल नीलमणि पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स वही रहेगा। तो क्यों हो रहा है उसका अलग अलग एक स्टोरी है। मंडनम के फूल, अखंड निर्वाण कुसुम, ठीक है। और भगवान उसके सारे स्वरूप को मिलाकर के बिल्व मंगल ठाकुर स्तुति करते, अखंड निर्वाण रस प्रभोर, विखंड तासोस रसन तारणी, अनंत आनंद सुधर्ण स्मंतानी ही। मतलब हर जगह के जितने भी सुगंध होते हैं, जितने संसार में सुगंध है, वो एक जगह आकर के स्थित हो जाए और आत्म संतुष्ट ऋषियों के अंत काल से बंधे हुए बालों को खोल दे और उसके बालों में भी बिना किसी कारण से सुगंध उत्पन्न होने लगे। ऐसा लगता है कि सुगंध का एक निर्दोष सागर ग्रहण के अवसर पर स्वयं कुरुक्षेत्र में आ गया है। जब भगवान ऐसे तिलक उलक लगा करके पहुंचते हैं सुंदर सुगंध के साथ परिभूषित होकर के, तो वहाँ बिल्व मंगल ठाकुर जी लिखते हैं कि जैसे हजारों साल से ऋषियों का पगड़ी जूट जो है वो बंधा रहता है जिसमें दुर्गंध आती है, और जब वहाँ पर कृष्ण केवल पहुँच जाते हैं तो वहाँ तपस्या करने वाले जितने भी ऋषि हैं उनके जूट को खुल जाते हैं और खुलने मात्र से कृष्ण की सुगंध उन जूटों के अंदर आने लगती है। भगवान का सुगंध इतना अच्छा है। अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी करके समाप्त करते हैं। आभूषण हो गए ना भगवान का। आभूषण कितने प्रकार के होते हैं भगवान के, जो भगवान श्रृंगी आदि धारण किए वो आभूषण कहे जाएंगे। क्या है? आभूषण। इसमें हार है, परिधान है, चमर है, अंगूठी है, नुपुर है, भगवान इसको धारण करते हैं। कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, जिसमें श्रृंगी से लेकर के अंगूठी तक का वर्णन है। और जब भगवान श्रृंगी, अलग से श्रृंगी लिखे, ये सब उसके अंदर है। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं भगवान की वंशी से। भगवान यहाँ तक तैयार हो चुके हैं उधर। भगवान इसको तैयार कब करते हैं? कृष्ण की वेशभूषा और मालाएं, इतना में प्रभुपाद जी ने इसको वर्णन कर दिया है, इसलिए विस्तार करने का जरूरत नहीं है। कमेंट में आया कि डेटा खत्म हो गया तो कल आज करेंगे। ठीक है, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग थोड़ा कल शुरू यहीं से करें। टेक रेस्ट करो। कल हम लोग फिर से इसको देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।